नमस्कार साथियों, मैं अमित अवस्थी समाज सत्ता और लोकतंत्र चैनल में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम सभी बात कर रहे हैं कि लोग बिहार चुनाव पर चर्चा करने लगे हैं। आप देखिए कि राजनेताओं की चमड़ी कितनी मोटी होती है, ये समझने वाली बात है कि किसी को किसी के दुखों से कोई मतलब नहीं है। आज सुनाई देने लगा है, सुगबुगाहट आ रही है कि बिहार चुनाव कैसे होंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे करेंगे। मैं सोचता हूं क्या भारत में राजनीति के अतिरिक्त और कुछ बचा ही नहीं है। कौन सा दल सत्ता में है या विरोधी दल क्या है या उसकी क्या कार्यप्रणाली है, मतलब शर्म आती है मुझे भारतीय राजनीति देख करके। राजनेताओं के विषय में जो मैं पहले समझता था और जो मेरा अध्ययन था वो यही था कि जो व्यक्ति संवेदनशील होता है वही व्यक्ति राजनीति करता है और वही व्यक्ति इस क्षेत्र में आता है। लेकिन आज तो मानो सारी जो है हदें पार हो चुकी हैं। आज प्रत्येक व्यक्ति राजनेता इसलिए बनना चाहता है कि सब पे हुकूमत कर सकूं और खूब पैसा कमाऊं, जो बहुत ही गलत है। लेकिन आखिर ये स्थितियां आई कैसे? मैं जहां तक समझता हूं वो इस वजह से आई कि जनता हमारी जो है बहुत भोली है, भूलने में बहुत माहिर है। वो कोई भी जो है चीज भूल बड़ी जल्दी जाती है। उसके साथ किसने क्या किया, क्या नहीं किया, उसने क्या करा, क्या नहीं करा, ये जनता नहीं समझना चाहती, बल्कि दूसरे नेता उसे जब चाहते हैं वैसे मोड़ देते हैं, गुमराह कर देते हैं और समाज फिर भटक जाता है। आज चर्चा हो रही है कि चुनाव जो होंगे वो हो सकता है कि लोगों को लाइन न लगाना पड़े और डिजिटल का कुछ सहारा लिया जाए। डिजिटल का लेन देन आप लोग देख ही चुके हैं। डिजिटल का लेन देन जब से बढ़ा है कुछ फायदे तो हुए हैं, लेकिन मैं समझता हूं गरीब आदमियों का बड़ा नुकसान भी हुआ है, क्योंकि गरीब आदमी के तो हाथ से नोट गुजरना सा ही बंद हो गया एक तरह से। आप ये समझ लीजिए, अकाउंट की स्टेटमेंट देखने की अकल किसी में है नहीं, और सबसे बड़ी बात समय भी नहीं है। कितने पैसे कहाँ, किस चार्ज, कैसा कौन सा चार्ज लग रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है। अकाउंट में पैसा आता तो है लेकिन वो वैसे ही खत्म हो जाता है। अब डिजिटल लेन देन के बाद अब बारी यदि वोट डालने की भी इसी तरीके की और ऐसी ही प्रक्रिया की होती है तो आप निश्चित रूप से समझ लीजिए कि वोट डालने वाला राजनेताओं के गेट के बाहर अपना सर पटकता रहेगा और कोई सुनने वाला होगा नहीं। आप देख रहे हैं व्यवस्था कितनी बिगड़ती जा रही है। इस व्यवस्था को बिगड़ने का और बिगाड़ने का जो सबसे बड़ा जिम्मेदार है वो जनता है, जो ये कहती है कि मुझे क्या करना। हर बात के पीछे जब तक उसका कोई अपना व्यक्तिगत लाभ नहीं होता है वो नहीं करना चाहती। और राजनेता जो हैं वो तो खैर मस्त ही हैं, वो तो व्यक्तिगत लाभ के लिए राजनीति में आ ही रहे हैं। और इस राजनीति की शुद्धिकरण जो है बहुत जरूरी है, और यह शुद्धिकरण तभी हो पाएगा जब राजनीति में हम ऐसे लोगों को बढ़ाएंगे जो ईमानदार हो, कर्मठशील हो, और उनका देखेंगे कि उन्होंने समाज के प्रति अपना क्या योगदान दिया है। ऐसा नहीं है कि पूरा जीवन समाज को लूटा और इसके बाद फिर आ गए राजनीति में और चुनाव लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं। यदि मेरी बात से आपको जरा सा भी समझ में आ रहा है और आप समझते हैं कि मेरे पास और ज्यादा साहस हो बोलने के लिए, तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, उसे फॉरवर्ड करिए और लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।